हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में 2021 में टीजीटी का जो पेपर आया था उसके सारे क्वेश्चन दिए हैं और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। इससे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पूरे होंगे और आगे परीक्षा में हेल्प भी मिलेगी। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है। तो अज्ञ का व्यग्र होता है, अधतम का पुरातन होता है, अजय का विजय होता है, अर्वाचीन का प्राचीन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा अर्वाचीन का नवीन। तो इसका अर्वाचीन का विलोम प्राचीन माना जाता है, मगर यहाँ पे नवीन दे रखा है तो ये गलत है, असंगत ही पूछ रहा है। तो हमारा आंसर होगा सी। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, कौन सा होगा। प्रत्यागत। कुलंग कसा किसका पर्यायवाची है। कुलंग कसा किसका पर्यायवाची है, नदी का है। वीणा पाणी में समास है। तो वीणा पाणी में कौन सा समास है, वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती। तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ये पंक्ति किसकी है, रामविलास शर्मा की है। जहाँ राधा आनन उदित निस बासर आनन, तहाँ कहाँ अरविंद कहाँ बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें प्रतीक अलंकार है। ऊंट पटांग शब्द में समास होगा। ऊट ऊंट पटांग करने वाला अर्थात तत्पुरुष समास होगा। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, गुरु धन ए, गुरो धन ए। जिस समस्त पद पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है। तो उसमें बहुव्रीहि समास होता है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें कौन सा लग रहा है आप लोगों को, अभ्यंतरिक। ऑप्शन सी सही होगा, अभ्यंतरिक। ठीक। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजेता कौन है। तो ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है। तो पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है, वादिराज। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्ण से संबंधित ग्रंथ है। तो कौन सा ग्रंथ है,
बताएं कौन सा ग्रंथ होगा? राहुल बेदी। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अमृतलाल नागर से। अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपरोक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें परिसंख्या अलंकार होगा। जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपरोक्त पंक्तियां किस अलंकार की उदाहरण है? तो ये परिसंख्या की उदाहरण है। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजना पूर्ण, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ये कथन किसके प्रति है? तो ये कथन किसके प्रति है? ये अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति कथन है। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी से उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार होगा। तो इसमें रूपक अलंकार होगा, जिसमें समानता दिखाई जाए कि उसी के समान चीज है या वही है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10,000 के लिए। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद किशोर जायसवाल। ये बहुत टफ पेपर आया हुआ था 2021। हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें कौन सा गुण मौजूद है? तो इसमें ओज गुण मौजूद है। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो इनमें से कौन सा नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल नरेंद्र शर्मा का, शूलफूल भी है, प्रवासी गीत भी है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की कृति है। अपराजिता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपराजिता। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलों की गाड़ी। तो इसमें कौन सा समास होगा? इसमें तत्पुरुष समास होगा। दृश्यते शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो इसमें कौन सा रूप होगा? बताएं। इसमें लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा।
विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो इनमें कौन सी रचना है जो अन्य तीन से भिन्न है? मूर्ध हिया मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, ये तीनों आत्मकथा है। वट वृक्ष की छाया, ये जीवनी है। तो यही भिन्नता है इसमें। आंसर हमारा होगा डी। निम्नलिखित में एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। तो इसमें कौन सी है जो मार्कंडेय की कहानी नहीं? महुए का पेड़ इनकी कहानी है, पान फूल भी है, हंसा जाए अकेला भी है। अगर इनकी नहीं पूछता है तो रामलीला इनकी कहानी नहीं है। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। तो इनमें से कौन सी है? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। तो ये सही क्रम होगा। और इसका सही क्रम कैसे होगा? तो इसका भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932 और जय भारत 1952। तो इसमें लिखने की नहीं बनती है, तो आप लोग समझ लेना। भारत भारती 1912, साकेत 1931, यशोधरा 1932, जय भारत 1952। तो इसका सही क्रम ये है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी का है। जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। विनय सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? विनय सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, बताएं। तो ये रंगभूमि के पात्र हैं। हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन थे, बताएं। तो विद्वान कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त थे। न धर्म वृत्तेषु वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? ये कालिदास की सूक्ति है। युष्मद् शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तो इसमें कौन से हैं? तो भ्यम तथा ते, इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो सात्विक अनुभाव कौन सा नहीं है? विषाद नहीं है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें कौन सा? जवाब पुल्लिंग है, हिसाब पुल्लिंग है, गुलाब भी पुल्लिंग है, शराब स्त्रीलिंग शब्द है। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो इनमें पहला नाटक कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न पद नव्यार्थ युक्त योद्ध विधायिनी स्फुरन्ति सत्व वे
बुद्धि, प्रतिभा, सर्वतो उन्मुखी युक्त कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? ये वाग्भट का कथन है। संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन माने जाते हैं? भास। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? तो किस साहित्यकार ने किया है? प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? मुक्तिबोध ने किया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? अबू सईद ने किया था। तुलसी रंग दो भय सुकवि के सरदार, ये पंक्ति, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास का। तवलकारा का संधि सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें कौन सा होगा? तबलकारा तब धन रिकार, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इसमें कौन सा नाम है? तो पुतलिका। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? वायु स्त्रीलिंग है, रेणु स्त्रीलिंग है, रज्जु स्त्रीलिंग है और सेतु पुल्लिंग है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेतु। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लितलेतुर एंदोस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1871 में। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है, बताइए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नाम है एक, ये त्रिलोचन की रचना है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है। लोग भूल गए, ये शमशेर बहादुर की रचना नहीं है, तो इसका असंगत पूछ रहा है, तो ये डी ऑप्शन होगा। लोग भूल गए शमशेर बहादुर की रचना नहीं है। तो लोग भूल गए किसकी रचना है? ये रघुवीर साय की रचना है, शमशेर बहादुर की रचना नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। उपन्यास का मोटापा उसके स्वस्थ स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, यह कथन किस इतिहासकार का? तो ये कथन किस इतिहासकार का है? ये कथन बच्चन सिंह का है। गुरु नानक की माता का नाम था? गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तृप्ता। निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो इसमें कौन सी नहीं है? पा, भा, फा, ये सब ओष्ठ है। धा नहीं है, तो ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध
नहीं है। तो किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? रानी केतकी की कहानी। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें से कौन सा है? रक्षा बंधन। कहानी शुरू से देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, ये सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में प्रकाशित हुई, ये कथन भी सही है। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ये विशंबर नाथ की कहानी है। अवधि शिला पर उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसे हम गिनेंगे। जो छोटा है उसे एक मात्रा में गिना जाएगा। लघु 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 लघु, इस पे बड़ी मात्रा है तो इसे 2 में गुनेंगे। गुरु गुरु लघु 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 लघु। तो ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें कौन कितनी मात्राएं हैं? गुरु 2 1 2, इसमें भी छोटी मात्रा है तो 1 गिनेंगे। इसमें 2 1, तो ये कितनी हो गई? 2 4 6 7। तो ये कौन सा शब्द है? ये बर्वय है। इसमें 11 नहीं 12 और 7 का मात्राओं का मेल है तो इसमें बर्वय छंद होगा। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताएं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है तो शकुन नहीं है। कौन सा नहीं है? शकुन। एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? तो इसमें कौन सा उनका उपन्यास है जिसका पात्र चेतन नहीं है? गर्म राख। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाण थी विशेषण का प्रयोग किया है? किसने किया है? भवभूति ने किया है। बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? ये बच्चन सिंह का कथन है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा योग सही नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो इसका पहला ही है। लोट लकार संभाव्य काल है, ये गलत है। इसमें आज्ञा के रूप में लोट लकार का प्रयोग होता है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? तो इसका रचना काल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का 1741। शोभा सर साने न बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के धोए गए। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? ये सेनापति की पंक्ति है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तो इनमें से तद्भव कौन सा शब्द नहीं है? राजा। राजा तद्भव शब्द नहीं है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो कौन सा होगा? सार्वभौमिक। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में क्रमशः है। तो तीनों वचनों के रूप क्या होंगे? पितरी, पितरों, पितृसु। ये वाला ऑप्शन सही है। नदी शब्द नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी कोस भर टेढ़ी का संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा? नदी क्रोशम कुटिला। नदी क्रोशम कुटिला। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन है जो हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ? ये कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? तो कौन से में है जो तद्धित प्रत्यय नहीं लगा है? सजावट है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। कितने होते हैं? एक नगर, दो भगड़ तथा एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि से माना जाता है? तो दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किससे माना जाता है? जोइंदू से माना जाता है। शयन में संधि होगी। शयन में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि होगी। भय उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियां हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो ये किसकी रचना है? त्रिलोचन की है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है
इतिहास को उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो ये किसकी कृति है? इस कृति का नाम अंधायुग धर्मवीर भारती की है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया है? 105 अलंकारों का निरूपण किया है। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? उपेंद्र नाथ अवस्थी की आत्मकथा है। थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि पड़ोस में डीजे बजा देते हैं तो आवाज नहीं आएगी। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो अन्य तीन से भिन्न कौन सा उपसर्ग है? परि। सब को जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें एक ही शब्द है जो बार बार आता है। जगत भी आ रहा है, जहान भी आ रहा है, तो इसका अर्थ एक ही है, संसार। नमः शब्द के योग में विभक्ति है। नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद में लिया गया माना है? यजुर्वेद में माना है। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज गिलक्राइस्ट। निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो कौन सा कथन है जो असत्य है? चित्र महाकाव्य के निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में कौन सा एक कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा है? इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये कथन असत्य है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार कौन है? एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति किसकी है? राजेश जोशी की है। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय हैं। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है? तो लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन सा है? चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। तो ऑप्शन सी में है, सी ऑप्शन सही है। कौन मया करि घूंघट डारियो डारै, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरी दास की है। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? तो सर्वाधिक शिक्षक कवि कौन है? सुंदरदास। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर ने किया था। सनी कज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों नर निरपति न निरपति हवै भोगवै, लहि सुदेशु सबो देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उन भोग्यता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? तो इसमें भोग्यता का कौन सा पक्ष
प्रकट हुआ है? ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। हम तो भक्ति मुक्ति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? कबीर परिचय से। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? काशीनाथ सिंह की कहानी है। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? तो उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? अगर वस्तु दूर हो रही है, दूर जाती है, तो अपादान कारक होगा। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपने शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ के रूप की थी? तो किसकी की थी? निर्माणार्थ के लिए हनुमान बाहु की रचना की थी। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव साहित्य और व्यक्तिगता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ये परिभाषा भागीरथ मिश्र की है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा है? न्यूयॉर्क को कहा है। विधा की दृष्टि से सुमिलित युग्म नहीं है कहा गया है, तो इनमें से कौन सा है जो सुमिलित नहीं है? तो इसमें शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा व्रत नहीं है, तो ये गलत है। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? खुली आंखों का सपना किसका यात्रा वृत्त है? मरुधर मृदुल का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन कब हुआ था? 1885। किसी किसी में 1890 भी मिलता है। निर्भय भीम दिया योग के लेखक कौन है? रामचंद्र सूरी। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा ये कथन किस विद्वान का है? ये कथन किस विद्वान ने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। बी ऑप्शन सही है। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? किरातार्जुनीयम का हुआ है। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा युग्म है जो सुमिलित नहीं है? एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण
मिस्र का है, ये नहीं है। यहाँ पे एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिस्र का ना होकर लक्ष्मी नारायण लाल का है। टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी? 8। प्रज्ञा नव नवोस उन्मेष शालिनी पृथ्वा मता किसकी युक्ति है? तो ये किसकी युक्ति है? भट्ट, श्री भट्ट तौत की है। श्री भट्ट तौत। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोष अल महाप्राण है? तो इनमें से कौन सा शब्द घोष महाप्राण है? हाँ। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरजा, शैलजा, शिवानी, ये सब पार्वती के पर्यायवाची हैं, अर्पणा नहीं है। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो इसमें कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? आषाढ़ महात्म्य। आषाढ़ महात्म्य नहीं है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? कौन है? श्री माधवाचार्य है। साखी सब्दी दोहरा कही किन्हीं किन्हनी उपखान भक्ति निरूपही भगत कली निनंदही वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। साखी सब्दी दोहरा कही किन्हीं उपखान। उद उदधि आय तेई बंधन कीना इति 10 माथ अमर पदलीना। पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की हैं। जायसी। ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पंख है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सुमिलित नहीं है? प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे सही है। नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, ये भी सही है। सूर्यवाला अग्निपंखी, ये भी सही है। ये सही नहीं है। मृदुला गर्भ एक जमीन अपनी, ये इसका आंसर सही नहीं है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसे जाता है? उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा था? लल्लू लाल ने कहा था। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? तो विद्यापति के संबंध में ये कथन किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। ये कथन किस आलोचक के प्रति है? तो ये कथन किस आलोचक के प्रति है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? कालचक्र में अंकित किया है। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, तो खड़ी बोली का अन्य नाम कौन सा है? कौरवी है। विखंडन वाद का जनक माना जाता है। विखंडन वाद का जनक कौन माना जाता है? देरिदा। किसे माना जाता है? देरिदा को। तो ये 2021 का जो टीजीटी का पेपर आया था उसके प्रश्न थे। प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं, और प्रश्न अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।